वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलो, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी है। थोड़ी बहुत दिक्कत है वो कोई बात नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मिस हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग वालों के लिए वो कोई बात नहीं। आगे मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली इसमें एसिड बेसिस सॉल्ट्स में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बारे में क्या बात कर रखी है। हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स को 10th में पढ़ क्यों रहे हैं, हमने 8th में एक बार पढ़ा था। तो मेन जो पर्पस है एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पढ़ने का वो ये है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारी मेजर जो एक्टिविटीज होती है, मेजर जो बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्रीज में हमारे घरों में जो मेन चीजें यूज होती है वो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के उस पे होती है। सॉल्ट्स का तो तुम सबको पता है, पर तुम्हें सिर्फ अपने घर के नमक के बारे में पता होगा। बट सॉल्ट इसके अलावा भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है सॉल्ट्स की। और एसिड बेसिस का भी तुम्हें आई गेस तुम्हारे घर पे हार्पिक वगैरह होता है, वो सब उसके रिलेटेड तुम्हें पता है, ठीक है ना। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो एसिड होती है, बेस होती है। अभी अपने डाइजेशन वाला जो प्रोसेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो तुम्हारा HCl जो है तुम्हारे गट में भी प्रेजेंट है। तो लाइक इतना इतनी जगहों पे मतलब एसिड और बेसिस का काम है ना। अभी हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि हाउ क्रूशियल दे आर। ठीक है। अब एसिड और बेसिस के लिए लाइक कैसे करके अलग कर सकते हैं। तो देखो जो एसिड होते हैं और जो होते हैं ना वो सोर टेस्ट होते हैं। सोर मतलब खट्टा टाइप ऑफ टेस्ट होता है। लाइक मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि तुम लोग कभी एसिड को टेस्ट करो। बट हाँ, हम वी नो दिस थिंग बिकॉज कभी तुमने अगर नींबू अगर थोड़ा सा भी टेस्ट करो तो नींबू में क्या होता है, जब भी तुम नींबू को थोड़ा सा भी वो करते हो ना तो उसका ना एक खट्टा टेस्ट आता है। क्योंकि नींबू के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड है तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लगेगा, बट हाँ नींबू के अंदर भी क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है। तो दैट्स सॉरी तो दैट्स वाई हमें ये पता चलना जरूरी है कि जो एसिड होते हैं वो कौन से कैसे टेस्ट में होते हैं। वो होते हैं सॉर टेस्ट में। सॉर मतलब थोड़े से खट्टे टेस्ट में। बट जब हमारे जो बेस होते हैं वो कौन से टेस्ट में होते हैं, वो हमारे बिटर टेस्ट में होते हैं। बिटर मीन्स कि लाइक थोड़े से कड़वे टाइप ऑफ। आई होप तुम लोग ये सब चीज जानते होगे। हाँ, तो बेसिकली याद रखना कि एसिड जो है वो कौन से टेस्ट से रिलेटेड है, सॉर टेस्ट से रिलेटेड है। जबकि जो बेस होंगे वो कौन से टेस्ट से रिलेटेड होंगे, बिटर टेस्ट से रिलेटेड होंगे। अच्छा, अब कोई भी चीज मानो तुम्हारे आसपास पड़ी हुई है, जैसे ये देखो नीचे दिख रहा था ना लिचन, और ये रेड कैबेज और टर्मरिक। टर्मरिक आई होप तुम सबको पता होगा, हल्दी। ठीक है। और बाकी और जो तरह के फूल वगैरह है, ये तुम्हें कैसे पता होंगे कि भाई ये एसिड है, बेस है, या फिर लाइक ये एसिड बेस तो नहीं है। बट लाइक वैसे तुम्हें कैसे पता होगा कि कोई भी चीज तुम्हारे सामने अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो एसिड है कि बेस है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दो चीज, मतलब दो ऑब्जेक्ट या फिर दो सब्सटेंस that tells us that whether a substance is acid or whether a substance is base। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, there are natural and synthetic acid based indicators used to test whether a substance is acid or base। अपने रजिस्टर में लिख लो, बेटर रहेगा। सबसे पहले तो एसिड कौन से टेस्ट का होता है, फिर बेसिस कौन से टेस्ट का होता है, ये बता दो। उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो बता देना। इंडिकेटर्स में बोर्ड में हम ऑलमोस्ट हर बार एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब हर बार आता है, ठीक है ना। कभी इंडिकेटर्स और इंडिकेटर में भी एक पर्टिकुलर टाइप है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये पता लग जाएगा तुम्हें। अब देखो इधर यहाँ पे दो वर्ड्स का इस्तेमाल करा है। इधर दो वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, एक तो है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो अपने आप मतलब नेचर में प्रेजेंट है ऐसे इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमने बनाया है कि हाँ ये चीज हमने बनाया है। जैसे हल्दी, हम सब जानते हैं कि हल्दी हमने नहीं बनाई, इंसानों ने बनाई है, हल्दी नहीं बनाई, हम सब जानते हैं। तो जो हल्दी होगी, अगर ये ऐसी चीज है कि वो बताती है कि ये एसिड है, बेस है। लाइक हल्दी के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, मानो मैंने हल्दी को किसी एक चीज के अंदर डाला और वो जो हल्दी है वो पीली की जगह रेड कलर की हो गई। तो उससे मुझे कुछ पता लगा कि अच्छा हल्दी यहाँ पे रेड कलर की हो गई, तो मे बी ये चीज हो। मतलब हल्दी ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रही है जिसकी वजह से मुझे समझ आ रहा है कि वो जो है ना वो एसिड होगा कि बेस होगा। जब भी ऐसी चीजें होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। जब भी कोई भी चीज ऐसे कोई प्रॉपर्टी दिखाए जिसकी वजह से हमें क्लियर हो जाए कि हाँ ये वाली जो चीज है वो एसिड होगी, दूसरी वाली चीज जो होगी बेस होगी, तो उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब दो तरह के इंडिकेटर्स है, एक है नेचुरल इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसे इंडिकेटर्स है जो मैन मेडली बनाए जाते हैं, मतलब जिन्होंने हम इंसानों ने बनाया वो होते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, जैसे हल्दी, टर्मरिक, तुम सबको पता है। ये टर्मरिक हमने तो आके नहीं बनाई ना, हम आए फिर हमने बनाई नहीं। वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी ना नेचर के अंदर। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक कैसे होंगे आगे पढ़ते हैं हम लोग, पर नेचुरल इंडिकेटर के यहाँ पे जो एग्जांपल है वो तुम लोग लिख लो, बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे लिटमस हो गया, ठीक है। उसके बाद रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक, ठीक है। कलर्ड पेटल्स ऑफ, मतलब ये जो ये प्लांट है इनके नाम जर्मेनियम लिख लेना और हाइड्रेंजिया लिख लेना। इसके अलावा और कुछ मत लिखना। पेटुआ पेटुआ मत लिखो। तुम लोग यहाँ पे लिटमस लिटमस लिख लो। और हाँ तो बता दो, देखो एक तो लिटमस लिख लेना, उसके बाद टर्मरिक लिख लेना, और
हाइड्रेंजिया लिख लेना और जर्मेनियम जर्मेनियम लिख लेना। जरानियम, सॉरी जर्मेनियम नहीं जरानियम, ये दोनों ये चारों लिख लेना। एक सेकेंड, मासिस फोनेटा, ओ मासी, मासिस फोनेटा, এটা খুলে দে না। ले- আমার একটা লিঙ্ক পাঠালাম, আসলে নেট অফ। लिख लिया तो बता देना, आगे बढ़ाऊंगा। माइक ऑन करके बता देना गाइस। डन। ठीक, डन। ओके, वेट मैं वो कर दूं। मैंने अपनी मासी के फोन से ज्वाइन ही कर दिया उसको फिर। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं अभी देख लिया करूंगा कि क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं। चलो लेट्स बिगिन अगेन। ठीक है, ग्रेट। चलो, आवाज आ रही है ना गाइस? हाँ ना, बता देना। आवाज आ रही है ना? हाँ। ओके ओके। चलो, तो अभी हमने जो पढ़ा इससे पिछले वाली स्लाइड में वो था हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे सारे एग्जांपल्स हमारे पास लिखे हुए नेचुरल इंडिकेटर्स के, लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक कलर्ड पेटल्स, ये सब जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है। देखो तुम मतलब लिटमस का तुम्हें नहीं पता होगा, पर एक रेड कैबेज जैसे ये दिखता है, देखो रेड कैबेज, ये तुम्हें क्या लगता है ये हमने आके बनाया होगा? नहीं ना, ये नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर होगा। टर्मरिक के बारे में तो समझा दिया, आई होप अब तुम लोग समझ गए होगे नेचुरल और उसके बारे में फर्क। अब देखो यहाँ पे अब हमें धीरे धीरे पढ़ना है कि हाउ मतलब इंडिकेटर काम कैसे करता है, हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। अब ये जो लिचन होता है ना, एक तरह का एक एनिमल टाइप ऑफ मतलब मतलब एक तरह से तुम इसकी फोटो देखो, ये ना एक डेड एनिमल टाइप ऑफ में लिखता है, ठीक है ना, मतलब एक तरह का प्लांट है, ठीक है ना, ये नॉट अ एनिमल। अगर तुम लोग 9th क्लास में चैप्टर पढ़ते हो तुम्हारा कट गया था, मतलब बहुत सारी चीजें थी तो उसके अंदर पता लगता है, तो उसके अंदर था ये लिचन एक तरह का प्लांट होता है। इस प्लांट में से ना मैं एक डाई को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मतलब एक अच्छे से मतलब एक डाई को एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, लाइक इस प्लांट को कुछ सुखा के इसके अंदर से एक सोल्यूशन निकाला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिटमस सोल्यूशन। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है प्लांट अंडर डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है ये तुम्हें उस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, बट ओवरऑल तुम्हारा कट गया तो तुम्हें नहीं पता। बट हाँ, तो लिटमस सोल्यूशन क्या है, पर्पल कलर का डाई है जो कि हम लिचन से ऑब्टेन करते हैं। अब ये लिटमस सोल्यूशन जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, और उसका कलर जो होता है कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ पे रेड दिख सकता है, बट हाँ ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब मतलब ये क्या होता है, जब आप इसको एसिड के अंदर डालोगे ना, तो ये जो ब्लू लिटमस होगा ना वो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। और अगर आप बेसिस के अंदर डालोगे तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू बन जाएगा। तुम यहाँ पे साइड में देखो, ये वाले इस एक्टिविटी को देखना कि जब इस पर्पल पर्पल कलर का था ना, अब जब मैंने इसको एसिड के अंदर डाला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटमस पेपर इन एसिड, ठीक है, जब इसको एसिड के अंदर डाला तो तुम यहाँ पे कलर ऑब्जर्व करो, कौन सा कलर का है, रेड कलर का आ गया। बट जब हमने उसी एसिड को मतलब उसी इंडिकेटर को जब हमने बेस के अंदर डाला तो ये कौन से कलर का बन गया, दोबारा से पर्पल कलर का बन गया, या फिर ब्लूइश कलर का बन गया। तो जब भी हम लोग लिटमस पेपर को डालेंगे या लिटमस सोल्यूशन को डालेंगे, अगर वो ब्लू से रेड हो जाता है, जब भी रेड कलर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। अगर वो ब्लू कलर का जाता है तो वो कौन सा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? यस नो? या ओके, या
आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी मोस्ट पहले तुम लोगों को, है ना? नहीं नहीं लग रही? चलो भाई बहुत बढ़िया। हंसी ज्यादा आ रही है। हंसी ज्यादा आ रही है मतलब आवाज आ रही होगी ना साइड वाइड से, तुम्हें बंगाली समझ नहीं आती इस वजह से। चलो ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार जरा पढ़ो। अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज रब्ड ऑन इट। तुमने अगर कभी देखा हो कि अगर तुम्हारे कोई मतलब कोई सब्जी वगैरह गिर जाती है, ठीक है ना, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर, और उसके बाद जब तुम्हारी मम्मी उसको धोने जाती है, तो उसमें वो जो कलर होता है ना वो हल्का सा लाल लाल कलर का, लाल ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है। तुमने कभी ना कभी तो देखा हो, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो जब ऐसा होता है ये क्यों होता है? देखो यहाँ उसके अंदर होता है टर्मरिक। मतलब जब टर्मरिक होता है ना, जब बेस आता है तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज रब्ड ऑन इट बिकॉज करी कंटेन्स एन इंडिकेटेड टर्मरिक। देखो ज्यादातर जो सब्जियां होती है उसके अंदर कौन सी चीज होती है, हल्दी होती है, हाँ है ना? तुम सब एग्री करते हो, बिल्कुल होती है। तो बिकॉज ज्यादा चीजों के अंदर क्या होती है, हल्दी होती है, तो इसीलिए जब तुम्हारे उस मम्मी उसके ऊपर साबुन लगाती है या फिर लाइक तुम लोग साबुन लगाते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हल्का सा ना रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्योंकि हल्दी अपना कलर चेंज कर लेती है। तुमने देखा वो जो लिटमस था वो भी अपना कलर चेंज कर रहा था, ऐसे ही हल्दी भी अपना कलर चेंज कर लेती है। हल्दी अपना कलर, अगर कोई बेस हो तो हल्दी अपना कैसे कलर चेंज कर रही है, रेडिश ब्राउन कलर में। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा ऐसा ही एक और वो भी है मतलब हमारे पास कि लाइक सिंथेटिक इंडिकेटर, जो अभी तक तो हमने नेचुरल के बारे में बात की। सिंथेटिक इंडिकेटर में एक ये दोनों अच्छे से याद कर लेना, नाम लिख लो। फिनॉक्सिलिन की स्पेलिंग में बहुत लोग इधर उधर मार खाते हैं, पर हाँ लिख लेना। एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनॉक्सिलिन। ये देखो दोनों की मैंने साइड में फोटो भी लगा रखी है। ये है मिथाइल ऑरेंज और साइड में है ये है फिनॉक्सिलिन, ठीक है ना? आई होप तुम लोगों को अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। तो देखो फिनॉक्सिलिन अगर तुम्हें नहीं पता हो तो क्या होता है फिनॉक्सिलिन, अगर तुमने कभी वो देखा हो चूहे मारने वाली सफेद सफेद कलर की दवाइयां भी आती है, ठीक है ना, वो फिनॉक्सिलिन बॉल्स जिनको हम बोलते हैं, एकदम हम बेसिन के अंदर डाल देते हैं, कपड़ों के बीच में रख देते हैं। पता है ना तुम लोगों को? पता है ना? हेलो यार क्या हो गया तुम लोग, क्या आज मन नहीं है ना पढ़ने का? कोई आवाज तुरंत आती नहीं, मुंह छिपा के बैठे हुए हाँ तुम लोग। नशे की दवाई। हाँ वो जो व्हाइट कलर की आती है चूहे वूहे मारने वाले के लिए। अच्छा समझे? नहीं समझे तो रुको, ये वाली चीज बता रहा था। देखो मैं खुद ही भूल गया फिनॉक्सिलिन किस पे। अरे अरे भाई, मुझे भी नहीं आती, तुम जानते हो कैसे करनी चाहिए ये। नेपकिन बॉल्स होते हैं। देखिए ना। चूहे मारने वाली। हाँ हाँ वही तो मैं तब से बोल रहा था, चूहे मारने वाली। इतनी देर से क्या बोल रहे थे? चलो ठीक है, तो ये होते हैं फिनॉक्सिलिन। अब ये फिनॉक्सिलिन जो है लिक्विड में है, वो मैंने जो तुम्हें दिखाया वो था फिनॉक्सिलिन बॉल्स, ठीक है ना? ये मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब ही क्या है, जिसको हमने बनाया। ये नेचुरल प्रेजेंट नहीं था, इसको हम लोगों ने बनाया ताकि हम इसको इंडिकेटर की तरह या फिर किसी और चीज की तरह यूज कर पाए। जैसे फिनॉक्सिलिन है, इसको हम लोग मतलब कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं ना कि लाइक चूहे मारने वगैरह के लिए या फिर लाइक क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। पर ये फिनॉक्सिलिन जो है इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये मतलब एक्टिविटीज है। अब भैया तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हमें इतना कुछ कैसे याद रहेगा, कौन सी चीज क्या चीजें चेंज हो रही है, हमें कैसे याद रहेगा, आप बताओ कुछ, है ना? इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या चेंज होगा। बट हाँ उससे पहले हम लोग थोड़ी और चीजें बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये समझना होगा कि कौन सी चीज है एसिड है, कौन सी चीज है बेस है। अब जब भी हमें समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले किस चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, इंडिकेटर के बारे में इंडिकेटर के बारे में बात करनी पड़ेगी। जब भी हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि भाई कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। अब यहाँ पे तुम इस साइड वाले कॉलम में देखना, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें लिखी हुई है। अब ऑब्वियसली तुम यहाँ पे देख सकते हो ये सब के नीचे क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये जो सारी चीजें है ना इसके लिए। और इधर जो सारी चीजें यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब
अभी तो मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि ये सारे के सारे बेस है और ये सारे के सारे एसिड है। बट अगर मेरे क्योंकि तुम्हें नाम से हो सकता है तुम्हें भी याद हो जाए कि भाई सर को सब में एसिड लिखा हुआ तो एसिड ही होगा, हाइड्रोक्साइड लिखा होगा तो बेस हो जाएगा, तुम्हें तो समझ आ जाएगा। बट मानो मैं तुम्हें आज मतलब जिस दिन मैं तुम्हारे सामने आऊंगा मैं तुम्हारे सामने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके आ गया, तुम्हें कैसे पता कि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तुम्हें कैसे पता कि वो एसिड होगा कि बेस होगा? तो इसी चीज के लिए तुम्हारे किस चीज का काम आएगा? बोलो। नहीं पता। क्या बोला था अंश में? यश क्या बोल रहा था मैं? यश पता नहीं। तू सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं सुना लेकिन तो आवाज था। गूंज रही है। मैं ये बोल रहा था कि एक साइड में HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एसिड हाँ लिखा हुआ है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भाई हाँ ये एसिड है तो ठीक है, बहुत बढ़िया एसिड होंगे। इस साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ रहा है कि बेस है। पर मानो किसी एक रैंडम दिन पे मैं तुम्हारे सामने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके आ गया, तुम्हें नहीं पता वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या नहीं, मुझे पता है हाँ है, मैं लेके आ गया, तुम्हें मैंने बोल दिया कि पता करो कि ये बेस है कि एसिड है, तुम कैसे पता लग करोगे? तो यहाँ पे मैं वही पूछ रहा था, कैसे पता करोगे बताओ जरा? टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर। टेस्ट करना तो देखो इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि भाई टेस्ट करोगे अचानक पता लगा डेडली एसिड तो मर ही गए टेस्ट करते करते। ठीक है, तो ये वाली चीजें दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं किस चीज का? इंडिकेटर। जैसे तूने बताया लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या है? एक तरह का इंडिकेटर ही तो है, हाँ या ना? हाँ, तो इसी तरह हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का, फिनोल्फिन का, हम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मैंने तो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। बट बात ये आती है कि मेरे पास इंडिकेटर ये सारे हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फिन, मिथाइल ऑरेंज। मुझे कैसे पता भैया कि मैं किसी चीज में करूंगा तो क्या चेंज आएगा क्या नहीं आएगा? तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो चीज है वो तुम लिख लेना, एक जगह पे लिख लो कि लिटमस, एक जगह पे लिखो लिटमस पेपर के बारे में, ये लिटमस हो गया। एक फिनोक्सिलिन का लिख लो और एक मिथाइल ऑरेंज का, जो तीन चीजें दे रखी है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एक करके, सबसे पहले है HCl, फिर है H2SO4, फिर है HNO3, फिर है C3CO, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है ना? फिर आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आ गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिर ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो चीजें है ना, जो ये नीचे वाली चीजें है यहाँ से यहाँ तक, ये सब है बेस। ये पूरा है बेस वाली चीज जो हमने उसमें पूरे में पढ़ा। और ये है ऊपर एसिड वाली चीजें। तो देखो एसिड में क्या हो रहा है, अगर रेड पेपर है तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, लिटमस अगर एसिड के अंदर गया तो वो कैसा बनेगा? रेड ही बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर रेड कलर का चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एसिड में जाएगा तो उसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो रेड ही बनना था ना। तो यहाँ पे देखो किसमें क्या लिखा हुआ है? नो चेंज। बट अगर यही चीज एसिड में अगर ब्लू को डालो तो ब्लू क्या बन जाता है? रेड बन जाता है, हाँ या ना? बन जाता है नहीं बन जाता? अब यही ब्लू जब ये रेड बन जाए तो देखो ये जितनी जगहों पे एसिड है वहां पे वो क्या बन गया? रेड बन गया। बट अगर यही ब्लू हम बेस में डालते, देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालते तो वहां पे थोड़ी कोई चेंज होगा, क्योंकि वो तो फिर ब्लू ही बनता है बेस के अंदर, हाँ या ना? समझ आ रहा है ना तुम्हें? और ये रेड लिटमस सोल्यूशन जब हम बेस के अंदर डालते तो देखो ये क्या बन गया? ब्लू बन गया। तो वो समझ आ रहा है कि जब मैं रेड को बेस के अंदर डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा, हमें दिख रहा है। पर रेड को अगर आप एसिड के अंदर डालोगे तो थोड़ी कोई चेंज होगा, तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। पर अगर आप ब्लू को एसिड के अंदर डालते तो वो क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। पर ब्लू को अगर आप बेस के अंदर डालोगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं। क्या ये लिटमस वाला तक तुम्हें एकदम क्लियर है? ये बता दो। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लिटमस वाला तो सब क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे फिनोल्फिलीन की। जब फिनोल्फिलीन को हम लोग देखो बेस के अंदर डालते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ तक एसिड के अंदर डालते हैं, सॉरी यहाँ तक एसिड है। तो जब हम लोग फिनोल्फिलीन को हम लोग एसिड के अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है? वो कलरलेस का कलरलेस ही रहा है। जैसे हमारा व्हाइट कलर का कलरलेस बिल्कुल कोई कलर नहीं होता उसके अंदर, तो वैसे वो कलरलेस ही है। बट जब आप फिनोल्फिलीन को बेस के अंदर डाल दोगे, यहाँ पे देखो बेस है ना, तो क्या बन जाएगा? वो रेड टू पिंक बन जाएगा। वो रेड से क्या बन जाएगा? पिंक कलर का बन जाएगा, ठीक है ना? मतलब उसी टोन के हिसाब से रहेगा। क्या इतना क्लियर है? पर यही अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो देखो
जब ये एसिड के अंदर डाल रहे हैं तो ये पिंकिश रेड कलर का बनेगा, मतलब हल्का हल्का पिंक और रेड का टोन रहेगा, जो मतलब ये वाला टोन जो यहाँ पे था वही वाला टोन यहाँ पे भी रहेगा। पर अगर मैं इसको बेस के अंदर डालता हूँ तो वो येलो का येलो ही रहेगा, येलो ऑरेंज जो जिस कलर का था वो उसी कलर का रहेगा। तो तुम यहाँ पे समझ रहे हो ना कि मैंने जितने इंडिकेटर्स अभी तक बताए वो सब अपने कलर चेंज कर रहे हैं। एसिड के अंदर डालोगे तो कोई और कलर देगा, बेस के अंदर डालोगे तो कोई और कलर देगा। अब मानो यहाँ पे ये इस वाली फोटो को देखो जो यहाँ पे इसमें बनी हुई इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली क्या चीज है तुम्हें नहीं पता, ये पर्पल क्या चीज है तुम्हें नहीं पता। पर मानो इसके अंदर तुम लोग फिनॉक्सिलिन बॉल को डालते हो और फिनॉक्सिलिन बॉल जो होती है वो रेड या पिंक कलर की बन जाती है, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई ये वाली चीज जो है वो क्या है, बेस है। क्या इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मानो तुम लोग लिटमस पेपर को लेते हो और इस पर्पल वाले सोल्यूशन में डालते हो और जो ब्लू लिटमस है वो बन जाता है रेड कलर का, तो अंश कौन सा सोल्यूशन होगा? क्या? एसिडिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हमें थोड़े बहुत इंडिकेटर्स के बारे में पता लगे, बट जो हमारा सबसे मेजर इंडिकेटर है वो है ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। ये ओला फैक्ट्री इंडिकेटर तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये ओला फैक्ट्री इंडिकेटर है कि अगर उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो बेसिकली ओला फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जब भी कोई चीज, जैसे अभी तक हमने बात करी कलर चेंज के हिसाब से, बट अब हम बात कर रहे हैं जब भी कोई चीज अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं तो उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, वो बस बताना चाहिए कि वो चीज एसिड है कि बेस है, यही तो हमारा काम है इंडिकेटर्स का। बट अभी तक हमने जो पढ़े थे वो कलर रिलेटेड पढ़े थे कि कलर चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, बट इस बार हम जो पढ़ रहे हैं वो है ओडर चेंज कर रहा है। ओडर मतलब स्मेल को चेंज कर लेगा। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो है अनियन, क्लोव, ठीक है ना, फिर वनीला, वनीला एसेंस होता है, ठीक है ना, ये सब जो चीजें है ये हमारे एग्जाम्पल है ओला फैक्ट्री इंडिकेटर से अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे वनीला एसेंस तुम्हारे पास दे रखा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे तुम लोग एक बार जरा इस पूरे उस स्लाइड को पढ़ो जरा। यहाँ पे उन्होंने अनियन वाला एग्जांपल क्या करके लिया, देखो इन्होंने पहले थोड़े बहुत अनियन लिए, उसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर रखा, ठीक है ना, और उसके अंदर एक क्लीन क्लोथ का स्ट्रिप रखा, ठीक है ना, उस बैग को अच्छे से बांध दिया और उसको पूरा रात फ्रिज में रख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने उन्हीं दो जो स्ट्रिप्स है उनको निकाला और उनकी ऑर्डर को चेक करा, ठीक है ना। अब एक के अंदर उन्होंने हल्का सा डाइल्यूट HCl डाल दिया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरे के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक के अंदर एसिड डाला, दूसरे के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो जब ये दोनों को डाला तो देखो क्या हुआ, जब उसने दोनों मतलब जो भी उनके पास कपड़ों के जो स्ट्रिप्स उन दोनों के जब उन्होंने धो दिया ना और उसकी जब ओडर चेक करी, तो यहाँ पे पता लगा कि द ओडर ऑफ अनियन क्लोथ वॉशेज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, द ओडर रिमेन अनचेंज इन HCl। मतलब जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था और कपड़ों को धो दिया था तो वो सारा जो भी स्मेल थी वो चली गई थी, बट जब आपने उसको HCl में डाला और धोआ तो कोई स्मेल नहीं गई। मतलब जब आप अनियन को एसिड के अंदर डालते हो तो मतलब जो स्मेल होती है वो वैसी की वैसी रहती है, पर जब आप बेस के अंदर डालते हो तो जो स्मेल होती है वो जाती नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हें समझ आ गया? हाँ। ठीक है। अब सिमिलरली एक है जैसे अनियन पढ़ लिया, वैसे ही है वेनिला एसेंस, तुम इसको रीड कर सकते हो, मैं अब इसको कर नहीं रहा, एक बार रीड कर लो, कर लिया तो बता देना। डन। ठीक, हो समझ आ गया। गया? क्लोव ऑयल वाला भी देख लो, सेम ही चीज है क्लोव ऑयल वाला। भैया ओडोर क्या होता है? ओडर, हेलो, हाँ। ओडर मतलब स्मेल, की। ठीक है। ये पढ़ लो, क्लोव ऑयल वाला भी ऑलमोस्ट सेम है, डन। ठीक है। चलो, तो अभी हम ये स्टार्ट नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा बोरिंग बोरिंग सा क्लास चल रही है, कोई मजा नहीं आ रहा। मैं आज एक बार ग्रुप पे ही पूछ लूंगा कि कौन से टाइम पे सब लोग फ्री होते, तो मैं उसी टाइम पे क्लास लिया करूंगा आपसे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज रात को भी एक बार क्लास लूंगा, नॉट श्योर, देखता हूँ, या तो आज रात को लूंगा वरना कल सुबह दोबारा लूंगा, विल सी अबाउट दैट। बट हाँ, एक बार जरा अभी मैं वो करूँ तो तुम लोग खुद से बता देना कि कौन सा टाइम तुम्हारे लिए बेस्ट रहता है और तुम टेक क्लासेस, ठीक है ना, मैं सबका देख के उस टाइम के हिसाब से क्लास लूंगा, ठीक है। और जिसको कोई भी टाइम की कोई दिक्कत नहीं तो वो लिख देना, नो टाइम इश्यूज, ठीक है ना, मैं समझ जाऊंगा। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे,
दैट्स ऑल। और मैं ये वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्ड करा है, बाद में अगर कभी देखना हो तो देख सकते हो तुम लोग, ठीक है? भैया टेस्ट चेक हो गए? नहीं नहीं, टेस्ट में लेके आना ही भूल गया हूँ, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, वो करो, लीव कर दो।